एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो अब जो हमारा स्टार्ट होने वाला है, लास्ट वीडियोस में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियोस में हमने देखा था स्लोप ऑफ लाइन के एग्जांपल्स। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या है, किन्हीं दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। अब जो हमारा एक्चुअल स्टार्ट हो रहा है वो है स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइंस होती क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइंस की डेफिनेशन क्या है। स्ट्रेट लाइंस क्या होती हैं? स्ट्रेट लाइंस होती हैं एक कर्व। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि स्ट्रेट लाइन भी बोल रहे हैं, कर्व भी बोल रहे हैं, क्या बात है। सो पहले सुनिए, एक कर्व जिस पर अगर आपने दो पॉइंट्स लिए हैं, जिस पर आपने अगर दो पॉइंट्स लिए हैं, तो उन दो पॉइंट्स को जोड़ने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स को जोड़ने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर वो भी उसी कर्व के ऊपर हो तो वो क्या कहलाती है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब जैसे जो सर्कल होता है हमारा, देखिए ये जो सर्कल है, सर्कल में आप देखिए एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ने के लिए आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये जो बीच के पॉइंट्स है क्या ये सर्कल पर लाई कर रहे हैं? नहीं। लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स को जोड़ने के लिए अगर आप कुछ पॉइंट्स बनाते हैं, तो वो पॉइंट्स भी इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेंगे, राइट? सो स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व on which the points joining any two points on the curve lies on the curve itself. ठीक है, उसके बाद अब इस चैप्टर में हमें करना क्या है? एक्चुअली इस चैप्टर में हमें मेन मोटिव है फाइंड करना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमारा मेन मोटिव क्या है? क्या फाइंड करना कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है। ओके, इक्वेशन क्या निकालनी होती है हमें कि अगर आप उस स्ट्रेट लाइन को प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर आपके पास पॉइंट्स नहीं भी गिवन है, तो आप उस स्ट्रेट लाइन को कैसे प्लॉट कर सकते हैं, वो इक्वेशन क्या है। ओके, सो देखिए, अगर आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है? उसका डिस्टेंस है b। सपोज ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस है स्मॉल b, तो इक्वेशन हो जाती है y इज इक्वल टू b। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली अगर वो y एक्सिस के पैरेलल है और डिस्टेंस a पर है x एक्सिस से, यानी देखिए ये आपका प्लॉट, ये आपकी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस से उसकी डिस्टेंस है स्मॉल a, तो इक्वेशन हो जाती है x इज इक्वल टू a। ठीक है, अगर जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है और डिस्टेंस a पर है तो x इज इक्वल टू a, x एक्सिस के पैरेलल है और डिस्टेंस b है तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू b। लेकिन अगर आपके पास कोई लाइन है जो सपोज ऐसे है, ठीक है, या फिर वो लाइन ऐसे है, तो आप कैसे इक्वेशन देंगे उसकी? ठीक है, उसकी इक्वेशन दी जाती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां पर ये जो m है ये क्या है हमारा? ये है स्लोप ऑफ द लाइन, और ये जो c है ना, ये c क्या है? c होता है वो क्वांटिटी जो जहां पर y एक्सिस को वो कोऑर्डिनेट कट कर रहा है, वो लाइन कट कर रही है। ठीक है, देखिए सपोज ये जो आपको रेड वाली लाइन दिख रही है, हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो ये y एक्सिस को कहां कट कर रही है? यहां पर। तो यहां पर जो पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे c, उसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल c। उस पॉइंट को डिनोट करते हैं स्मॉल c से। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है और उसकी हम स्टडी कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, हम क्या कर रहे हैं? x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं, तो सपोज अगर ये x कोऑर्डिनेट को x एक्सिस को d पर काटता है, ठीक है, अगर c लेते हैं हम तो उसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट।
ठीक है, अगर हम एक्स एक्सिस पे जहां काट रही है उसे स्टडी करते हैं तो हम बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर y एक्सिस को काट रही है लाइन, हम y एक्सिस जहां पर वो काट रही है उसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो जो वो पॉइंट है जहां वो काट रही है उसे हम बोलेंगे y इंटरसेप्ट। अगर x एक्सिस को काट रही है तो x इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इक्वेशन आप y इंटरसेप्ट के हेल्प से भी निकाल सकते हैं और x इंटरसेप्ट की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। जब आपके पास x इंटरसेप्ट गिवन होता है तब इक्वेशन बन जाती है y इज इक्वल टू m x माइनस d। y इज इक्वल टू m x माइनस डी। m क्या है? m वापस वही स्लोप है, x में कोई चेंज नहीं होता, और d क्या है? d है x इंटरसेप्ट। d is known as x intercept and c is known as y intercept। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आती है हमारी? यूजुअली बेसिकली जो आप यूज करते हैं, अधिकतर जनरली आप ये वाली यूज करते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। बहुत रेयर केस होता है कि आपको ये इक्वेशन यूज करनी पड़े। ओके, देखिए अगर आपके पास कोई लाइन गिवन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही, सपोज L1 इस लाइन का नाम है, इसका स्लोप है स्मॉल m, तो आप इसकी इक्वेशन कैसे देंगे? हमें पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी या फिर y इज इक्वल टू mx माइनस डी। राइट, अब देखिए ये क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है तो इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, यानी कि वो पॉइंट जहां ये y एक्सिस को काट रही है और x एक्सिस को काट रही है, वो पॉइंट तो जीरो है। राइट, देखिए x एक्सिस को ये कहां काट रही है? 0 0 पर। y एक्सिस को ये कहां काट रही है? 0 0 पर, यानी कि c की वैल्यू क्या है? 0 और d की वैल्यू भी क्या है? 0। तो आप दोनों से निकाल के देखिए, क्या आ गया? y इज इक्वल टू mx और y इज इक्वल टू m, दोनों से सेम आंसर है। राइट, अब एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपके पास कोई लाइन गिवन है जिसका आपको गिवन है कि वो थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, और सपोज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एक एंगल है, कोई स्ट्रेट लाइन गिवन है जो ये एंगल बना रही है, और उसका x इंटरसेप्ट आपको गिवन है, x इंटरसेप्ट आपको गिवन है 4। तो आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी, कैसे निकालेंगे? देखिए थीटा गिवन है, यानी मैं स्लोप निकाल सकता हूं, m इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू √3। tan 60 √3 होता है। राइट, फिर मुझे क्या करना रहेगा? मेरे पास इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू mx माइनस d। x इंटरसेप्ट 4 है, यानी क्या मेरे पास d की वैल्यू गिवन है, x इंटरसेप्ट यानी d और y इंटरसेप्ट यानी c। सो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू m की वैल्यू √3 ब्रैकेट, x में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, x माइनस d की वैल्यू 4। तो आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आ गई? y इज इक्वल टू √3 x माइनस 4। ठीक है, था ना सिंपल। तो बेसिकली आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह आना चाहिए कि स्लोप कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपने स्लोप निकाल लिया तो आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो गया। उसके बाद आपको यह देखना है कि x इंटरसेप्ट है कि y इंटरसेप्ट है। अगर x इंटरसेप्ट है तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? y इज इक्वल टू m x माइनस d, वेयर d इज द x इंटरसेप्ट, यानी कि वो पॉइंट जहां पर वो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है, अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, यानी अगर y इंटरसेप्ट गिवन है या फिर ऐसा गिवन है कि द पॉइंट एट विच द स्ट्रेट लाइन कट्स y एक्सिस इज 10, y एक्सिस को कट कर रही है यानी y इंटरसेप्ट गिवन है, यानी स्मॉल c गिवन है, तो हम क्या यूज करेंगे? y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां पर c क्या है? y इंटरसेप्ट। m क्या है दोनों इक्वेशंस में? m इज द स्लोप ऑफ लाइन। y और x जो है वो चेंज नहीं होते, y और x क्या है? वो ऐसे के ऐसे ही लिखे जाते हैं, y और x में चेंज नहीं होता। आप सिर्फ m और c या फिर d की वैल्यू पुट करते हैं, और अगर आके क्वेश्चन में कहीं सॉल्व करना होता है तब हम y और x की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन जब आपको इक्वेशन निकालनी होती है
ठीक है, जब आपको इक्वेशन निकालनी होती है तो उसमें x और y होते हैं, x और y वहां से गायब नहीं हो सकते। ध्यान से सुन लीजिए, आपको ज्योमेट्री में या मैथमेटिक्स में कहीं पर भी इक्वेशन निकालनी होती है, ठीक है, कहीं पर भी x y z wherever you have to, whether in three dimensional, in conic section, in straight lines, wherever, जहां पर भी आपको इक्वेशंस निकालनी होगी तो इक्वेशंस आप किस प्लेन में निकाल रहे हैं या किस थ्री डायमेंशन में निकाल रहे हैं, जहां पर भी निकाल रहे हैं उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आएंगे ही आएंगे। यहां पर हम प्लेन में निकाल रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस प्लेन में स्टडी कर रहे हैं, यानी एक्स वाई प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन इज एक्स वाई प्लेन, सो एक्स और वाई जो है वो आते ही आते हैं इक्वेशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो डिपेंड करती है एक्स और वाई पर। वो स्ट्रेट लाइन किस पर डिपेंड करती है? एक्स और वाई पर। अब देखिए, अगर आपको कोई बोले कि इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करिए, इस स्ट्रेट लाइन को क्या करिए? प्लॉट करिए, यानी इसे ग्राफ पर बनाइए, तो आप क्या करिए, एक बार ऐसे टेबल बनाइए, x की वैल्यू सपोज मैंने 0 रखी, x 0, तो y क्या हो जाएगा? -4 इंटू √3। x की वैल्यू 1 रखी तो y क्या हो जाएगा? दिस इज 1 - 4 विच इज -3, सो -3√3। तो अगर आपके पास, आपने अगर अपने ग्राफ पर ये दो पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, वो आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, ठीक है। मैं जानता हूं यहाँ पर √3 का मल्टीप्लिकेशन करना, फिर वो पॉइंट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपको प्लॉट करने को एग्जाम में आता है तो इतने बड़े कैलकुलेशंस नहीं होंगे, वो सिंपल सिंपल पॉइंट्स आएंगे, जैसे 1 10 2 4 ऐसा कुछ पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, ये इसमें नहीं है, ओके। इस तरह के पॉइंट्स आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे प्लॉट करने को, ठीक है। बहुत रेयर केस है कि बाय चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, बाकी प्लॉट करने को अगर आते हैं तो इस तरह के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और अगर इस तरह के पॉइंट्स मिल रहे हैं तो या तो आपको x और y की वैल्यू को कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा कि आपके पास कुछ और आंसर है। जैसे देखिए, अगर मैं यहां पर पहले y की वैल्यू रख दूं 0, y 0, so this is 0, x minus 4 is equal to 0, so x is equal to 4। देखिए आ गई एक इक्वेशन, एक वैल्यू आ गई, कितना सिंपल पॉइंट है, 0,4 सॉरी 4,0। अब 4,0 को प्लॉट करना तो बहुत इजी है ना, 4 ऑन दी x एक्सिस और y एक्सिस पर 0, यानी क्या वो पॉइंट कहां पर है? डायरेक्ट x एक्सिस पर ही है। सो इसी तरह से आपको पॉइंट्स थोड़ा सा ढूंढना पड़ेंगे। यूजुअली हम क्या करते हैं, 1 2 0 -1 -2 इतने पॉइंट्स जब हम इनमें से कुछ रखते हैं तो आ जाते हैं आंसर्स, ठीक है। अगर x में रखने पे y पे डिफिकल्ट पॉइंट्स आ रहे हैं तो आप y में रखिए, देखिए कि क्या x में भी ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं कि x में सिंपलर पॉइंट्स आ जाते हैं, राइट। जैसे कि यहां पर हुआ कि x में रखने पर थोड़े से उटपटांग से पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन जब आपने ये y में रखी वैल्यू, पहले 0 y में रखा तो x क्या है? सिंपलर है, राइट। इसे प्लॉट करना आसान है। सो इस वीडियो में हमने क्या देखा? इस वीडियो में हमने देखा स्ट्रेट लाइंस क्या होती है, स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस क्या होती है, स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन से पास हो तो उसकी इक्वेशन क्या बनती है, स्ट्रेट लाइंस जो है अगर वो x एक्सिस के पैरेलल हो तो क्या होता है? y = b, y एक्सिस के पैरेलल हो तो क्या होता है? x = a, राइट। सो ये हमने क्या देखे? अलग अलग स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन देखे। सो इसी के साथ इस वीडियो खत्म करते हैं। ये था स्ट्रेट लाइंस का इंट्रोडक्शन। अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स और नए नए टॉपिक्स जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।